न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा जबलपुर के तत्वावधान में आज इस आयोजित वेद प्रचार समारोह के उपलक्ष्य में मैं आपके सम्मुख हूँ। आर्य केंद्रीय सभा जबलपुर के आदरणीय प्रधान श्री ब्रजमोहन नेहरा जी, इसके मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र पटेल जी, सभा के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री अतुल साहू जी, एवं मैं अभी आपके सभी के नामों से परिचित उतना नहीं हूँ क्योंकि इस वर्चुअल माध्यम से, आभासी माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूँ। आप सभी को सादर नमन करता हूँ। बंधुओं, पहला निवेदन तो मैं जो होस्ट कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, वो ध्यान निवेदन मेरा स्वीकार करेंगे कि जब भी कभी बीच में मेरी आवाज ना आए तो आप अपने सेट को देख लें कि आपके यहाँ से म्यूट तो नहीं हो गया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से म्यूट होगा तो मैं ओपन कर लूंगा, लेकिन आपके यहाँ से म्यूट होगा तो आपको ही ओपन अनम्यूट करना पड़ेगा और शेष श्रोतागणों को म्यूट कर देंगे। मैं इस वर्चुअल माध्यम से पिछले मार्च 2020 से लगातार कहीं ना कहीं चर्चाएं कर रहा हूँ और उसी चर्चा को पटेल जी ने देखा और उन्होंने आप सबके बीच कर दिया। मैं करता हूँ, मैं जिनके नाम से परिचित नहीं हो पाया, देर से जुड़ा, जो मेरा परिचय आदरणीय मेरे सम्माननीय आर्य जी दे रहे थे। अब क्योंकि ये लिखित परिचय होते हैं, दे देने पड़ते हैं, बायोडाटा भेज देना पड़ता है। भाई राजेंद्र जी ने कहा कि भेज दीजिए, अन्यथा मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूँ, ये शैक्षणिक उपलब्धियां, ये शोध उपलब्धियां, ये सब की सब केवल और केवल ऋषि दयानंद का सैनिक होने के कारण है। मैं उस ऋषि मिशन का एक सैनिक हूँ, ये मानकर केवल मेरी बातों को सुनिएगा। मैं न व्याख्याता, न उपदेशक, न विद्वान, न वेदों का ज्ञाता, ये कुछ भी नहीं हूँ, केवल ऋषि दयानंद के मिशन का सैनिक। आर्य समाज में जब हम जुड़ते हैं और उसके ग्रंथों का, ऋषि के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे वेद का स्वाध्याय, उपनिषदों का स्वाध्याय करते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये मनुष्य जीवन वास्तव में अब सार्थक हुआ। क्यों लगता है? जो इसका स्वाध्याय न कर पाए हो, जो इन ग्रंथों से न जुड़ पाए हो, जिन्होंने आर्य समाज के दीवानों की जीवनी न पढ़ी हो, जिन्होंने ऋषि दयानंद की जीवनी को आद्योपांत न पढ़ा हो, कितने ही वर्ष तक आर्य समाज के सदस्य बने रहे, आर्य समाज के अधिकारी बन जाएं, लेकिन वो वेद की और ऋषि की मूल भावना तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही कतिपय लोगों की वजह से पूरे विश्व में जहां जहां कभी कभी अपवाद रूप में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, जिनके विषय में वहां के लोग कहते हैं, अच्छा जी आर्य समाजी तो झगड़ते रहते हैं, खंडन करते रहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, उससे बचना है। हमारा परिचय मानवता को जगाने का है, हमारा परिचय मनुष्य बनाने का है, हमारा परिचय ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जगत तक बताने का है। हमारा परिचय वेद के ज्ञान से भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार की उन्नति को बताना चाहिए। तो हमारा सत्य सिद्धांत को मानव तक पहुंचाने का
होना चाहिए। इतना मैं अनुरोध करते हुए अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। 5 दिन तक चलने वाली इस चर्चा में 10 सत्र चलेंगे। अगर आप सामान्य परिस्थितियों में मुझे जबलपुर बुलाते तो निश्चित है कि 5 दिन में 9 सत्र चलते। क्यों? क्योंकि अंतिम दिन दोपहर को समापन होकर के मैं आपके बीच से आ जाता। लेकिन एक सत्र आपको अतिरिक्त है। 5 दिन में 10 सत्र राजेंद्र पटेल जी आपको और हमारे अधिकारी दे रहे हैं, तो इसका लाभ उठाना है। और लाभ इसलिए उठाना है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत नई बातें आपसे कहने जा रहा हूं, परंतु हमारा पुनरावृत्ति होने से भी, आवृत्ति होने से भी, एक तरीके से हमें कुछ बातें सुनने से भी कुछ आस्था बढ़ती है, कुछ सत्य का श्रद्धा सत्य के प्रति होती है। इसी उद्देश्य से मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं। इस कार्यक्रम का नाम है वेद प्रचार कार्यक्रम। क्योंकि श्रावणी और जन्माष्टमी के मध्य में और इसके आसपास जो अगस्त सितंबर में जितने भी कार्यक्रम विश्व की आर्य समाजें करती हैं, उनका उद्देश्य होता है वेद प्रचार कार्यक्रम। बंधुओं, आप सब वेद से परिचित हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि प्रथम दिन मैं आपको इन बातों से जरूर आपके साथ साझा करूं कि वास्तव में वेद क्या है। ऋषि दयानंद जी वेद के प्रति इतनी आस्था क्यों रख रहे हैं? हमारे उनसे पहले होने वाले ऋषि वेद के प्रति इतनी आस्था क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वेद किसी मनुष्य द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। वेद किसी मानव मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है। वेद उस सर्वज्ञ युक्ति को आचार्य जी का शायद नेट का कनेक्शन कुछ व्यवधान क्रिएट कर रहा है। उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, आचार्य जी की आवाज। मुझे लगता है कि आचार्य जी के जो एंड पे इंटरनेट कनेक्शन का व्यवधान है, मैं देखते हैं, हम उसको शीघ्र ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच मैं आपको सूचित करूं, हमारे बीच अजय धगड़ जी आ गए हैं। मैं उनका आर्य केंद्रीय सभा की तरफ से स्वागत करता हूं। उनके सहयोग से आर्य केंद्रीय सभा ने विगत कई कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए गए। ये हमारे इस टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज है, सुविधा है, तो साथ साथ ये ड्रॉबैक भी रहता है कि कुछ ऐसे व्यवधान होते हैं जिन पे हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है, और हमको उसको धैर्यपूर्वक सहन करना होगा। चाचा जी आ गए। यश गिरधर जो हमारे होस्ट हैं, वो पंडित जी को अनम्यूट कर दें कुछ देर के लिए, जब तक कि आचार्य जी का नेटवर्क स्टेबल होता है और हमसे कनेक्ट हो पाते हैं। आचार्य जी को फोन लगा लिया जाए। हाँ, मैं लगा।
हाँ जी ओम। हाँ जी ओम। हाँ जी ओम। आचार्य जी आपकी आवाज आ रही है। आ गई। ये जी तकनीक जी में थोड़ी जी, बाधाएं आएंगी, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। ओम। कोई बात नहीं, चलिए। मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि जिस परमपिता परमात्मा ने अपनी सर्वज्ञता से सृष्टि को बनाया, वह परमपिता परमात्मा अज्ञान में अपनी संतानों को नहीं छोड़ सकता था। उसने सृष्टि के आदि में ही जो ज्ञान मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया, उसे हम वेद कहते हैं। ये संक्षेप में पहली परिभाषा ध्यान रखनी है। और वेद के 4 अर्थ हैं: विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणे, विद सत्तायाम। इन 4 अर्थों को ध्यान करेंगे तो वेद स्पष्ट होगा। अर्थात वेद वह ज्ञान है जिसमें ज्ञान, पहला अर्थ है विद ज्ञाने, दूसरा अर्थ है विद लाभे। वेद क्या है? जो सबके लाभ का ज्ञान है। और तीसरा है विद विचारणे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस 5 दिन के सत्र में आपके साथ जुड़ी रहेगी कि हम प्रत्येक विषय पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद ही हम उसको स्वीकार करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। इसलिए विचार करना है। विचार इतना महत्वपूर्ण है। इस मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यदि परमात्मा ने कोई दी है तो वो विचार करने की दी है। हमें जो कुछ सुनने को मिल रहा है, जो कुछ दिख रहा है जगत में, उस दोनों पर विचार करना है। हम बहती नदियां देखते हैं, खिलखिलाती फसलें देखते हैं, लहलहाती फसलें देखते हैं। हम हरी पत्तियों से वृक्षों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, तो विचार करना है। हम कहीं कोई बात सुनते हैं तो विचार करना है। हमें कहीं से कोई ज्ञान मिलता है तो विचार करना है। इसका नाम वेद है। हो सकता है आपके पास वेद नामक ग्रंथ घर में ना हो, परंतु यदि आप विचार करते हैं तो आप वेद से जुड़े। आप सत्य असत्य की कसौटी पर कसने के लिए परीक्षा करते हैं तो आप वेद से जुड़े हैं। इसलिए वेद को बहुत गहराई से ग्रहण करना है। वेद हमारे सबके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और चौथा है विद सत्तायाम। ऐसा ज्ञान जिसकी सत्ता 2-3 शब्दों में जोड़ लीजिए: सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनीन। अर्थात जो सत्ता किसी भी काल में बाधित नहीं होती, जो किसी भी क्षेत्र में, जो ज्ञान उपेक्षित तिरस्करणीय नहीं होता, और किसी भी व्यक्ति के लिए वह ज्ञान अनावश्यक नहीं होता। अर्थात सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। ऐसे ज्ञान को वेद कहते हैं। अब क्योंकि प्रातः काल अध्यात्म की चर्चा है, तो ये अध्यात्म का बहुत बड़ा अंग है कि हम अपने इस आत्मा का विचार करें। आत्मा के विचार करने के लिए वेद की ऋचाओं को अपने सम्मुख रखें। यही हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग है। आप विचार करेंगे, दुनिया में लगभग 300 धार्मिक विचारधाराएं, 300 कह रहा हूं मैं आपसे, इससे अधिक भी जुड़ गई हो, क्योंकि रोज नए नए गुरु नए नए सिद्धांतों को पैदा कर रहे हैं। और उसमें से सब ईश्वर को मानते हैं। सब, विचार कीजिएगा। और एक पक्ष है जो नास्तिक का है, जो ईश्वर को नहीं मानता है। तो आस्तिक कितनी 300 विचारधारा। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम जागृति है या परिणाम अंधकार है? आप देख रहे हैं, कोई उस धार्मिक विचारधारा में ये कह रहा है कि सारी दुनिया केवल और केवल हमारे झंडे के नीचे हमारे में ईमान करने वाली बन जाए। कोई कह रहा है केवल ईश्वर ने एक ही पुत्र भेजा था, ईश्वर पुत्र अमुक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब जानते। कोई कह रहा है माम एकम शरणम रज, मेरी ही शरण को स्वीकार करो, ये मनुष्य कह रहे हैं। और महर्षि दयानंद जी के सामने जब ये सारी विचारधाराएं फैली पड़ी देखी, और उसके बाद भी अज्ञान का अंधकार देखा। अंधकार कितना! ईश्वर के नाम पर इतना बड़ा विवाद। मैं शैव हूं तो मेरे तिलक लगाने का तरीका अलग होगा, मैं वैष्णव हूं तो मेरा तिलक लगाने का तरीका अलग होगा। और तिलक लगाने के तरीके से ही हम अलग अलग मत के मानने वाले हो जा रहे थे। कोई पूजा पद्धति से अलग अलग मत का मानने वाला। ईश्वर में आपस में विवाद है, शिव और
विष्णु में विवाद है, झगड़ा है, इंद्र और शिव में झगड़ा है। ये जब विचारधारा ऋषि दयानंद जी ने देखी, उनको बड़ा कष्ट हुआ। हम उस भारत की भूमि में पैदा हुए जहां पर वेदों का ज्ञान मिला, सारे विश्व को जिसने मार्ग दिखाया। तो ऋषिवर को ये चिंता हुई, बंधुओं, आर्य समाज की स्थापना ऋषि ने अपनी पूजा के लिए नहीं कराई। आर्य समाज की स्थापना ऋषि ने स्वयं को गुरु स्थापित करने के लिए नहीं कराई। आर्य समाज की स्थापना ऋषि के किसी व्यक्तिगत स्वार्थ का कार्य नहीं है। ऋषि का मानव मात्र के कल्याण का कार्य आर्य समाज की स्थापना है। और उसमें भी सत्य के मार्ग को सबके सम्मुख रखना। जब ऋषि ने देखा, पुराणों को देखा, अन्य ग्रंथों को देखा, और वेदांत के नाम पर भी यह कह दिया जा रहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत झूठा है, जिसमें हम और आप उत्पन्न हुए हैं, ये सत्य नहीं है। ये शरीर हमको मिला है, ये भी सत्य नहीं है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, संबंध है आपके पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पिता माता, दादा दादी, ये सब असत्य है, सब मिथ्या है। इतना बड़ा प्रचार हो रहा था, ये कहा जा रहा था कि ये सब जगत केवल प्रतिभास है, आभास मात्र है, अध्यारोप है, विपरीत, ये पूरा का पूरा माया है, विवर्त है। ये तो वैसे है जैसे मकड़ी अपने जाल को अंदर से लाती है और अंदर सिकोड़ लेती है। ये ऐसा जगत है। दार्शनिक जगत भी भ्रांति में था, धार्मिक जगत भी भ्रांति में था, कर्मकांडीय जगत भी भ्रांति में था, ईश्वरोपासकों की भीड़ भी भ्रांति में थी, आत्म कल्याण की कामना चाहने वाले लोग भी भ्रांति में थे। उन समस्त भ्रांतियों का निराकरण करने का कार्य अगर ऋषि दयानंद जी ने किया तो किस ज्ञान से किया? नहीं कहा एक बार कि मैं दे रहा हूं, कहा एक बार कि मेरी कोई मान्यता है। मैं प्रथम व्यक्ति के रूप में आपको कुछ देने आया हूं। क्या कहा? मैं तो उस ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो परमात्मा के ज्ञान को मानव मात्र के लिए दिया, उसमें से ही बिंदुओं को उठाकर आपको दे रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में मेरा ऋषि कितनी विनम्रता से लिखते हैं, कहते हैं इसमें मेरा कोई मत नहीं है, अपना कोई मत नहीं है। ऐसी विनम्रता हजारों वर्ष के इतिहास में जिन जिन मतावलंबियों ने मतों की स्थापना की, उनके मत को देखिए और मेरे ऋषि के मत को, उन्होंने कोई मत स्थापित नहीं किया। क्या कहा? मानव मात्र वेद के ज्ञान में, वेदों की ओर लौटो। वेद ही ज्ञान का आलोक है, वेद ही मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। मैं आपको भूमिका मात्र में ये बताना चाहता हूं, ऋषि के उस व्यापक उद्देश्य को जानने की आवश्यकता है। ऋषि कहते हैं आत्म कल्याण भी वेद से होगा और भौतिक उन्नति भी वेद से। आप में से बहुत सुधी श्रोतागण हैं, दर्शनों के व्याख्यान भी अनेक सुन चुके हैं, अध्यात्म में भी चर्चाएं सुन रहे हैं। इस समय तो एक और अच्छी बात है, न तो हमें कहीं जाना पड़ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोविड-19 बना रहे, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, हमारा सबका जीवन सामान्य हो जाए। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई, हम तो आविष्कार कर लेते हैं। आर्यों का काम ही है इस अवसर को ढूंढ लिया और कोने में। अब मेरे कई स्कॉलर सुन रहे हैं इन बातों को, शोध छात्र सुन रहे हैं। वो कहाँ आपके बीच से जबलपुर आकर सुन पाते इन बातों को। कई लोग मुंबई में बैठकर, ऑस्ट्रेलिया से मेरी बहन जी सुन रही है। ये सब लोग क्यों जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि ये एक वर्चुअल माध्यम हो गया। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था, इस वर्चुअल का भी वर्णन, अर्थात इस दूर बैठे ज्ञान का भी वर्णन वेद में है। वेद की अनेक ऋचाएं हमें दूर दूर हजारों किलोमीटर बैठे मनुष्यों की वार्ता कराती हैं, और वो साधना के मार्ग से निश्चित रूप से भौतिक उन्नति से ही होता होगा। यंत्रों का प्रत्येक काल में आविष्कार होता रहा। विज्ञान, वेद ये कहता है कि भौतिक विज्ञान भी वेद की ऋचाओं में है और आत्मिक ज्ञान भी वेद की ऋचाओं में है। तो मैं आपको उस परमपिता परमात्मा से संबंध स्थापित करने की बात करता हूं। आज अपनी इस चर्चा में ये जरूर कहूंगा कि हमारा संबंध उस प्रभु से कैसे स्थापित हो जो सदैव हमारे साथ है। कितनी विचित्र बात है कि जो हमसे दूर है उनसे तो हम संबंध बना ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे अति निकट है उससे संबंध बनाने में बड़ी समस्या आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों ने कह दिया वह तो बहुत दूर है, ऊपर वाला है। विचारधारा आई चौथे आसमान पर बैठा है। नहीं नहीं जी साहब, सातवें आसमान पर बैठा है। जिन लोगों ने नहीं नहीं रामेश्वर जाना पड़ेगा, जो
वैष्णो देवी नहीं जाएगा, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएगा। ऐसी धारणाओं ने मनुष्य को ईश्वर से दूर किया। और वेद ने क्या कहा? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद् धनम। अनेक बार इन मंत्रों का श्रवण आप कर चुके हैं, लेकिन अनुभूति करनी है। व्याख्यान, चर्चाएं, उपदेश, ये सब क्या कराते हैं? ये हमारे अंदर एक अनुभूति पैदा कराते हैं, एक विश्वास जगाते हैं कि निश्चित रूप से वेद का मंत्र यदि कह रहा है तो मुझे कण कण में ईश्वर का अनुभव करना है। ये तो ठीक है कि मंत्र ने कह दिया कण कण ईश्वर से आच्छादित है, पर मेरा क्या संबंध है? वेद की ऋचाओं ने कहा त्वम हीनः पिता वसु त्वम माता शतक्रतु भूत। हे प्रभु, तुम तुम ही मेरे पिता हो, माता हो। वेद ने माता और पिता बता दिया। और तो और आप आश्चर्य करते होंगे जब मंत्रों का अर्थ बोलते होंगे, अरे दुनिया तो ये कहती है कि वह प्रभु ऐसा है, वह प्रभु जैसा है, प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन वेद मंत्र क्या कहता है? अरे मनुष्य तू अंधकार में मत पड़। सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद। हे संसार के लोगों, वह परमपिता परमात्मा हमारे भ्राता के समान सुखदायक है। कभी इस बात पर विचार किया? ऋषि क्या कह रहे हैं? भ्राता ईश्वर के समान नहीं, स नो बंधु जनिता, वह परमपिता परमात्मा भ्राता के समान सुखदायक है। क्या संबंध स्थापित किया? अरे मैंने अपने भाई को देखा है। जब मैं छोटा था, मेरा बड़ा भाई जब मुझे लेकर कहीं जाता था, उस भाई ने बड़े होकर भले ही जमीनों के विवाद हो जाएं, लेकिन बाल्यकाल के उस भ्राता के अनुभव को करके देखिए। वो प्रभु मेरा कहता है, अरे तू मेरे संबंध में जानना चाहता है कि मैं तेरा कौन हूं? जैसे ये तेरा भाई तेरे पर आंच नहीं आने देता, जैसे ये तेरा भाई तुझे मार्ग में लेकर चलते हुए तेरी उंगली पकड़ करके चलता है, छूटने नहीं देता, तू भी नहीं छोड़ता। अरे तू सोच तो सही, मैं भी कौन हूं? सनो बंधु जनिता, वह परमात्मा भ्राता के समान सुखदायक है। ये नहीं कहा ये भाई ईश्वर के समान सुखदायक है। क्या कहा गया? वह प्रभु भाई के समान सुखदायक है। क्या बात है वेद की! वेद के मंत्रों के इस सरल सहज अर्थों को भूलकर मानव कहां भटकता रहा। हजारों वर्ष तक अंधकार में लोगों ने डाले रहा, कहा नेति नेति नेति, आप उसको नहीं जान पाओगे, और ये और कह दिया अनिर्वचनीय है। वारे मेरे ऋषि सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में क्या वाक्य लिखते हैं? ऋषि कहते हैं वह ईश्वर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानने योग्य है जी। कैसे जानेंगे? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। ऋषि की महिमा को देखिए। ऋषि कहते हैं अरे जिन वेद की ऋचाओं को तुम पढ़ते हो, उनके माध्यम से जिस सृष्टि को देखते हो, इस सृष्टि और वेद का संबंध क्या है? सृष्टि और वेद का संबंध है, वेद में पद है और सृष्टि में अर्थ। जैसे आप किसी अन्य भाषा की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं। अंग्रेजी में पढ़ा, मैकबेथ को मैंने शेक्सपियर के, तो उसकी हिंदी पढ़नी पड़ी। हिंदी से मुझे, क्योंकि मेरी मातृभाषा है, मैंने उसका अर्थ जाना, ये क्या कह रहे हैं मैकबेथ हैं। संस्कृत के मंत्रों के अर्थ आप और हम हिंदी में जान रहे हैं, लेकिन आप कभी विचार करते हैं वेद की ऋचाओं में, एक एक ऋचा में जो जो कहा गया है उसकी व्याख्या किसी पुस्तक मात्र में नहीं हो सकती। उसकी व्याख्या इस सारे ब्रह्मांड की रचना में है। सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम समुल्लास ऋषि का कहता है, ऋषि कहते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उस प्रभु का साक्षात होता है। जैसे गुण को देखकर गुणी का ज्ञान होता है, रचना को देखकर रचनाकार का ज्ञान होता है, कृति को देखकर कर्ता का ज्ञान होता है, सृष्टि को देखकर सर्जक का प्रभु का ज्ञान होता है। ये बड़ी दृष्टि ऋषि दयानंद जी ने दी। ऋषि दयानंद जी ने कहा ईश्वर को बिना ज्ञान के न मुक्ति होगी, न ही ईश्वर की अनुभूति होगी। इसलिए जो लोग भक्ति 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 कहकर 16वीं शताब्दी में एक ऐसा ज्ञान फैलाया गया
16वीं 17वीं शताब्दी में भक्ति का काल है जी, भक्ति का काल है। और आज वो हम ढो रहे हैं। ध्यान देना, किसी भी बात को जब हम तर्क की कसौटी पर कहते हैं, लोग क्या लिख देते हैं, अरे साहब ये भक्ति का विषय है, ये आस्था का विषय है, इस पर तर्क नहीं होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मैं बहुत आदर के साथ उनका हम सब आर्यजन वंदन करते हैं कि वो स्तंभ है भारतीय संस्कृति के। आप लोग गीत सुनते होंगे कि भारतीय संस्कृति के श्री कृष्ण और श्री राम दो हमारे ऐसे स्तंभ हैं। उनके मंदिर के बनाने की जब बात चली, लोग हमसे बहुत बहस, अरे साहब आप तो आर्य समाजी हैं, क्यों आप इसका समर्थन कर रहे हैं? मैंने कहा हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्मारक का समर्थन कर रहे हैं। स्मारक की बात आई तो उन्होंने कहा आप उनको अवतार नहीं मानते। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का जिसमें जिज्ञासा नाम से 400-500 लोग जुड़े हुए हैं और वे सब बुद्धिजीवी हैं। कोई रिटायर्ड जज हैं, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, कोई आईएएस हैं। उनमें बहुत सारी प्रशासनिक ज्ञान है, लेकिन इस क्षेत्र में कई बार बिल्कुल अज्ञान जैसा लगता है। तो उन्होंने प्रश्न किया, हमारे भाई कीर्ति शर्मा जी अगर सुन रहे हो दिल्ली से, करोलबाग से, वो भी बहुत उत्तर देते हैं, वेद के माध्यम से बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहा जी राम तो अवतार है, वो तो कण कण में व्यापक है। हमने कहा प्रभु की कृपा उन पर है, वो प्रभु नहीं। श्री राम खुद कह रहे हैं कि मैं वंदन कर रहा हूं ईश्वर का बार बार जीवन में। तो जो महापुरुष ईश्वर का वंदन करते रहे, जिन्होंने सत्य के मार्ग को हमें दिया, जिन्होंने आदर्श स्थापित किए, हम अज्ञान में ये कहने लगे वही प्रभु है, वही उनकी लीला है। इस लीला के एक समय ने भी भक्ति को बहुत ही अंधकार में डाला। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया, उन्होंने हमें ईश्वर के ज्ञान से ही मार्ग दिया। ईश्वर की ज्ञान की ही कुछ ऋचाओं से उनके कुछ मोतियों को हमारे सामने दिया। हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते, हम उस ईश्वर के ज्ञान में से ही जो चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, मनीषी। इसलिए वेद की बात को फिर आपके पास लेकर आता हूं। भक्ति तब स्थायी होगी जब श्रद्धा, तब स्थायी होगी जब तर्क होगा, जब विचार होगा। आप में से भी कोई ये मान लेते हो कि नहीं साहब तर्क से ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, तो ऋषि दयानंद को पढ़िए। तर्क से ही ईश्वर की सिद्धि होगी, क्योंकि यदि आप बिना तर्क के, बिना जाने ईश्वर को मानते चले आएंगे तो फिर क्या मान लेंगे? जब भी कोई कष्ट बड़ा आ जाएगा, अरे प्रभु मैं तेरी पूजा करता हूं, तेरा वंदन करता हूं, तू मुझे कष्ट दे रहा है। मैं अपने घर में छत पर बैठा हूं, मेरे साथ एक स्वामी जी बैठे, स्वामी अजस्रानंद जी महाराज। उनके पास एक फोन आता है, मैं भ्रमण कर रहा हूं, स्वामी जी कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे दृश्य हमको घरों में अपने में मिलाने चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई सन्यासी घर आ जाए, मेरा समय उनके साथ गुजरे, तो ये मेरे सौभाग्य हमें मिलता रहता है। फोन आता है, अब वो स्वामी जी थोड़ा सा कम सुनते थे, अवस्था 80 से ऊपर थी, स्पीकर ऑन था। उधर से व्यक्ति कह रहे स्वामी जी परमात्मा बड़े दुख दे रहा है मुझे, मैं तो बड़े कष्ट में हूँ, मैं सदा उसकी भक्ति करता हूँ, मंदिर में पैसा देता हूँ, संस्थाओं में देता हूँ, लेकिन बड़े कष्ट दे रहा है। स्वामी जी हंसे, बोले बालक, जो चीज जिसके पास है ही नहीं वो कैसे दे देगा? ये तुम्हारा भ्रम है। अरे ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, उसके तो 3 गुणों में ही सतचित आनंद में आनंद स्वरूप उसका शुद्ध स्वभाव से आनंद है, वो कैसे कष्ट दे देगा? फिर वो व्यक्ति कहता है स्वामी जी फिर मुझे कष्ट क्यों आ रहे हैं? देखो ये चिंतन वैदिक चिंतन है। स्वामी जी ने बड़ी सरलता से उनकी शंकाओं का समाधान किया। कहा ये कर्माशय है, ये कहीं न कहीं प्रारब्ध के कर्म हमारे पीछा करते रहते हैं। वो हमारे कई वर्तमान कर्मों को भी कई बार हम बहुत अच्छा करते जी रहे हैं, लेकिन दुख आता है तो क्या करना? ऋषि कहते हैं जो ईश्वर का आस्तिक होता है वो चट्टान जैसी मुसीबत को भी राई के समान मानकर सहन कर जाता है। ये भक्ति का स्वरूप ऋषि ने दिया है। मैं आपको भूमिका में आज ये निवेदन करना चाहता हूं, ऋषि की इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। ऋषि कहते हैं ईश्वर का आस्तिक, ईश्वर का विश्वासी आस्तिक जो व्यक्ति है वो चट्टान जैसी मुसीबत को भी राई जैसा मान करके जीवन को आगे बढ़ाता चला जाता है। बताइए हमारे ऋषि के जीवन को आपने पढ़ा, देखा, जाना, कितनी बाधाएं हैं। जिस सत्य के प्रचार के लिए लगे हैं, जीवन का अर्पण कर दिया, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, माता पिता छोड़े, संपत्ति छोड़ी, उसके बाद जब प्रचार में लगे हैं तो क्या मिल रहा है? बदले में पत्थर मिल रहा है, जहर मिल रहा है। 17 बार जहर दिया गया, लेकिन का विश्वासी वह ऋषि अपने मार्ग को छोड़ता नहीं है।
क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि चट्टान जैसी मुसीबत को राई मानकर कल्याण के मार्ग का गामी बनकर चला जाता है। ये भक्ति है। तो मैं निवेदन कर रहा था, वेद के मंत्रों ने संबंध स्थापित करके बताया, अरे अगर तुम संबंध ईश्वर से स्थापित करना चाहते हो तो मैं मंत्र तो लेना चाह रहा हूं, उसकी व्याख्या कल हो जाएगी। श्रेष्ठम वो अथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम अग्ने रथो रथम नवेद्यम। ये वेद का मंत्र है, सामवेद में आता है। और इस मंत्र में कहा गया क्या, हे मनुष्यों, हे संसार के लोगों, यदि आप ईश्वर की स्तुति करना चाहते हो, ईश्वर की आराधना करना चाहते हो, ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हो, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर के आनंद में रमना चाहते हो, जीवन में प्रत्येक क्षण में ईश्वर के आनंद में ही रमे रहना चाहते हो, तो उससे अपने संबंध तो बना लो। क्या संबंध है? वो इस मंत्र में कहा गया है। इस मंत्र में बस पहले संबंध को लूंगा, मित्रम, वह प्रभु मेरा सखा है, मित्र है। और संसार के लोगों, ईश्वर को मित्र बना करके जब चलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कहीं ऐसा दूर बैठा है, बड़ा बड़ा है, मुझसे बहुत बड़ी शक्तिशाली है, ये नहीं आएगा। क्योंकि मित्र चाहे धनवान हो चाहे बलवान हो, यदि हृदय में मित्रता है तो फिर कहीं ऊंच नीच का भाव नहीं रहता। मैं मनुष्य हूं, मैं जीवात्मा हूं, ईश्वर मेरा सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पशक्ति हूं, ये सब होते हुए भी जब एक भाव आएगा ना कि वो मेरा क्या है, मित्र है, तो मित्र के लक्षण महर्षि कवि भर्तृहरि ने कहे हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगोहति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, तन्मित्रस्य लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पवित्र आत्माओं, कवि कह रहे हैं ईश्वर को मित्र की कसौटी पर कस करके। संसार में भी आपने बहुत मित्र बनाए हैं, आपके मित्र बचपन से बनते आए और कुछ छूटते चले गए और कुछ आज तक हैं। ऐसा ही है कि नहीं जी? सबके जीवन में कुछ मित्र बचपन के हैं, आज भी हैं, कुछ कार्यस्थल पर बनते हैं, छूट जाते हैं, फिर कहीं बाद में बनते हैं, फिर छूट जाते हैं। देखिए, आप में से अनेक लोग ऐसे होंगे कि जिस शहर में उत्पन्न हुए उसी शहर में शिक्षा ली, उसी में व्यापार कर रहे होंगे, उनके मित्रों का भी दायरा बहुत होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ बहने बंधु ऐसे होंगे, कहीं जन्म लिया, कहीं शिक्षा ली, कहीं प्रारंभ किया कार्य, कहीं दूसरे स्थान पर चले गए। जितने ज्यादा स्थानों पर हम जाते हैं उतने ही मित्र और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनमें से भी सोचिए कितने मित्र हैं, वर्ष तक रहे, 2 वर्ष तक रहे, 4 वर्ष तक रहे, 6 वर्ष तक रहे, और कितने ऐसे हैं जो बचपन से आज तक हैं। क्योंकि हमारी पूंजी है, ध्यान रखना, जिनके जीवन में मित्रों का अभाव होता है ना, वो भी ईश्वर के आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। जैसा मैंने कहा, सनो बंधुर जनिता, वह भ्राता के समान सुखदायक है, ये मंत्र कहता है, वह मित्र के समान सुखदायक है। और मित्र की कसौटी क्या बता रहे हैं भर्तृहरि जी? पहली कसौटी ध्यान रख, पापान निवारयति, जो पाप से छुड़ाता है वो मित्र होता है। अब आप बताइए, ईश्वर हमको पाप से छुड़ाता है कि नहीं? विचार कीजिए, हर व्यक्ति गहराई से सोचकर विचार कर। वो जो मित्र है, जन्म से मित्रता निभा रहा है। कैसे निभा रहा है? जब छोटे थे, कोई भी गलत कार्य करने का मन हो गया था, एक अंदर से भय उत्पन्न हुआ था, पिताजी न देख ले, माताजी न देख ले, भाई न देख ले, ये न देख ले, इस रूप में सब कौन दिख रहे थे आपको? क्योंकि वेद मंत्र ने यह भी कह दिया, वह पिता के समान है, वह भाई के समान है, वह माता के समान है। तो ऐसे में जिन जिन से भय आपको लग रहा था, ईश्वर को नहीं जान रहे थे, लेकिन भय माँ का था, भय पिता का था, भय भाई का था। ये जो संबंध थे, ये अगर भय लगा रहे थे कि ऐसा गलत करते हुए ना देख लें, तो कौन था? वह ईश्वर मुझे पाप से बचाना चाहता। मैंने जब भी कोई चोरी की, झूठ बोला, मुझे याद आता है, हमें बताना चाहिए। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, किसान का बच्चा हूँ, 81-82 की बात है, और 1 रुपया माँ के बटुए से चुरा कर ले गया। गांव में एक दुकान खुली है नई, उस दुकान से 1 रुपए में लड्डू मिला और वो लेकर के आया। 50 पैसे उसने मुझे लौटा दिए, 50 पैसे मैं दे दिया। ले आया, इतना भय रहा, और दुकानदार 3-4 दिन बाद संयोग से हमारे घर आए।
बोला बेटा लड्डू कैसा लगा था? अब तो मैं सूखने का अवसर, क्योंकि मैंने, माताजी बोली बेटा तू लड्डू कब लाया था? उस श्याम ने कहा ताई 3 दिन पहले लाया था मैंने। अब वो जो मेरी चोरी थी बंधुओं, वो कैसे स्पष्ट हो गई। उस दिन के बाद कान पकड़ लिए। माँ ने बाद में कहा हमसे मांग कर नहीं ले सकता था, हमें बता नहीं सकता था, अब पिटाई लगी सो अलग। ये जो है पाप से छुड़ाने का काम कौन कर रहा था? वो ईश्वर माँ के उस रूप में, क्या कहा, माँ के समान है। तो जब ममता है तो पाप से छुड़ाने का काम भी माँ करती। आपने वो कहानी सबने सुनी होगी, जब बहुत बड़ा सुल्ताना डाकू माँ से कहता है कि अंतिम समय पर माँ से मिलूंगा, पता नहीं नाम क्या है उसका, जो भी है, तो माँ के कान को काट लेता है। माँ कहती है बेटा तूने कान क्यों काटा? बोले माँ बचपन में जब मैं चोरियां कर करके एक कभी पेन ला रहा था, कभी कॉपी चुरा रहा था विद्यालय से, तुमने हमेशा मुझे बढ़ाया, रोका नहीं। आज अगर मैं इतना बड़ा डाकू बना हूं, मुझे फांसी लग रही है, इसका सारा काम तुमको जाता है। ये जो वृत्ति है ये बता रही है कि वह प्रभु पाप से छुड़ाना चाहता था। उस माँ के संस्कारों ने उस बच्चे के कुसंस्कार बढ़ाते चले। यदि हम इन सब संस्कारों का चिंतन करेंगे तो पापान निवारयति, वो ईश्वर मित्र कैसे है, देखिए पाप से छुड़ाता है। हर बार भय शंका लज्जा हमारे अंदर पैदा करता है। इसलिए मंत्र कहता है हे संसार के लोगों, उस प्रभु का वंदन आप करो तो कैसे करो? माँ के रूप में, मित्र के रूप में करो। और मित्र का पहला लक्षण है पापान निवारयति, और दूसरा है योजयते हिताय। मित्र कौन होता है? जो हितकारी कार्य में हमको लगाता है। अब अपने मित्रों को देखिएगा, जो सदा मित्र हैं आपके, उनमें ये लक्षण घटेंगे। और कुछ समय समय के लिए बने, स्वार्थ से बने, किसी प्रयोजन से बने, फिर छूट गए, हो सकता है उनमें भी अच्छे रहे हो। लेकिन विचार करिएगा, अगर मित्रता भाव आया तो वो हमेशा रहना चाहिए। कैसा मित्र? कृष्ण और सुदामा जैसा। अनेक मित्रों के अनेक हमारे यहाँ उदाहरण हैं। तो इसलिए परमात्मा को क्या बनाकर भक्ति करनी है? मित्र बनाकर करनी है। और मित्रता में कौन से लक्षण घटाकर देखने हैं? संसार के मित्र बनाते हुए भी लक्षण घटाने हैं। उनमें कसौटी पर कसकर देखने हैं कि वो मित्र है कि नहीं। अगर पाप से नहीं छुड़ाते तो मित्र नहीं, अगर उचित कार्य में योजित नहीं करते तो मित्र नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो देखो विद्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये सब उसने मित्रता निभाई है उत्तम कार्य में। मनुष्य जैसा जीवन लगा दे दिया धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए, तो वो मित्र है। और तीसरा है, बहुत उत्तम बात है बंधु, पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निबूहति। ये बात बड़ी विचारणीय है। वह मित्र कैसे है? गुह्यम निबूहति, छुपाने योग्य बात को छुपाए, वह मित्र होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारी प्रकार होती, जरा आप लोग विचार कीजिए, जो जो विचार जिस जिसके विषय में जब जब आ रहा है सामने से वो दिख जाता है जी। विचार जो है वो दिख जाता। आप अमुक व्यक्ति के विषय में सोचते हैं कि उसने मेरा धन ले लिया, बदमाशी की, अपराध किया, वो बड़ा बुरा व्यक्ति है, और वही सामने से आ जाता है। और रिश्ते परिवार समाज के हैं, अरे नमस्ते जी आइए कैसे हैं, अरे मैं तो आपको ही याद कर रहा था। ऐसा होता है ना? आप किस रूप में याद कर रहे थे? अभी आप किस रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं? तो छुपाने योग्य बात किसने छुपाई आपकी? जो आपके मन में उसके विषय में कोई भी विचार आ रहा था, वो किसने छुपाया? वो उस परमपिता परमात्मा ने कहा, और छुपा कर कहा। लेकिन एक बात कह दी, देख ऐसा कुविचार मत आने दिया कर, क्योंकि जिसको तू सामने नहीं कह सकता वो धर्म नहीं होता। यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति। ये 3 बात सोच ले, जैसा मन में ध्यान करता है वैसा ही वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा ही कर्म से करता है। ये किसका गुण है? महात्मनाम, ये महान लोगों का गुण है। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत, मन में अलग, वचन में अलग, कर्म में अलग, दुरात्मनम, ये दुष्टों का है। कितनी सरल सरल परीक्षाएं हमारे संस्कृत के नीतिकारों ने बता दी है। इसलिए आज की बात में मैं आपसे कहता हूं, वह वेद ज्ञान है। वेद में ज्ञान, विचार, लाभ, सत्ता, ये 4 अर्थ हैं। जहां जहां ये 4 कसौटी कसती हो वो वेद है, वो ज्ञान ईश्वर का है।
इसलिए केवल पुस्तक मात्र वेद नहीं है, पुस्तक के मंत्रों के अर्थ लोक में फैले फले हैं। पद रूप में वेद है और अर्थ रूप में लोक है। संसार से कसौटी पर कस कर देखिए। और तीसरी बात, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, जिससे उन्नति, भौतिक उन्नति भी होती हो और आत्मिक उन्नति होती हो, वही वेद का ज्ञान है। जो संसार से भगाता हो वो वेद का ज्ञान नहीं है। जो संसार में ही रमाता हो वह भी वेद का ज्ञान नहीं। वेद का ज्ञान कहता है संसार की उन्नति और आत्मिक उन्नति दोनों जिस ज्ञान से होती हो। संसार सत्य है, संबंध सत्य है, माता पिता परिवार सत्य है, इस जन्म के लिए मिला है, उनके साथ भी उतने ही दायित्वों का निर्वहन करना है, उनको छोड़कर कोई ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये बातें मैंने सार रूप में कही हैं। और आज फिर ईश्वर के स्वरूप की चर्चा, ईश्वर से संबंध बनाने की चर्चा कल की चर्चाओं में करूंगा, आगे बढ़ूंगा। हे प्रभु, आप हम सबको उन्नति का मार्ग दीजिए, ज्ञान का मार्ग दीजिए, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बात यहाँ सोचनी है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, ये बात मान लीजिए। कर्म भी तब उत्तम होगा जब ज्ञान होगा। लोग कहते हैं कर्म योगा कर्म सुकौशलम है, समत्वम योग उच्यते, गीता में कहा, लेकिन क्या कहा? क्योंकि वह योग कर्मों की कुशलता, और कर्म कुशलता किससे आएगी? ज्ञान से। बिना ज्ञान के, बिना चिंतन के, बिना किसी के प्रकाश के, बिना ईश्वर के ज्ञान के कर्म में कुशलता भी नहीं आएगी। इसलिए कुशलता के लिए भी ज्ञान चाहिए, कर्म के लिए भी ज्ञान चाहिए, व्यवहार के लिए भी ज्ञान चाहिए। और वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय का जो अवसर मिलता है चातुर्मास में, उसको मत जाने दीजिए। ये चर्चा तो सुबह में कर दूंगा, शाम को कर दूंगा, लेकिन दिन में एक वेद मंत्र का स्वाध्याय अवश्य करना, एक वेद मंत्र प्रतिदिन पढ़ना, अर्थ सहित पढ़ना है। आप आश्चर्य करेंगे। जब मैं विद्यार्थी, मेरे एक स्वामी जी थे, स्वामी आत्मानंद नंदी जी, उन्होंने एक ही संदेश, बेटा एक वेद मंत्र रोज पढ़ा करो। मैंने उन्हीं के कहने से उसी दिन अथर्ववेद का एक मंत्र पढ़ा, वाचस्पति सूक्त का दूसरा मंत्र, और वो उसी दिन स्मरण हो गया। और मुझे लगा एक प्रेरणा, उसके बाद चलती रही प्रेरणा, अनेक मंत्र स्मरण हुए, अनेक मंत्रों का स्वाध्याय किया। लेकिन जिस दिन प्रेरणा दी उसी दिन स्वीकार की, उसी दिन स्मरण किया। और आपको एक सुखद बात और बता दूं, मैं प्रायः अपने व्याख्यानों में उस मंत्र को पहले बोलता हूँ, पुनरे ही वाचस देवेन मनसा सह पुष्पते निरवय मय्ये वास्तु मयि। बड़ा सुंदर मंत्र है, कभी इसकी व्याख्या भी करूंगा। जब इसकी व्याख्या मैंने मॉरिशस रेडियो से की तो वहां के डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी कहने लगे, विनय जी इस मंत्र का ये अर्थ है। तो ये मैं निवेदन कर रहा था, मंत्र के आनंद को अनुभव करना प्रारंभ कर दीजिए, वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय प्रारंभ कर दीजिए, तो ये वेद प्रचार सार्थक होगा।